मकर संक्रांति दर्द की कहानी, कबूतर की जुबानी। मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग, मांझा, फिरकी ला कर देंगी। पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी, मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी लेने के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल गए पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाज़ें आ रही थी। वो काटा काटा है, काय पहुँचे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगें इठला रही थी। इतनी सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं पुदक पुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 की तेज आवाज़ के साथ वह चीख रहा था, पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज़ सुनाई नहीं। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटाता रहा। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हाल होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगाई थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। पतंग के चीनी मांझे की तरह कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा, कैसे उड़ रहे होंगे वह आकाश में। आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और यह चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसी में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछ कर देखूं। मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था। उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंचों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कहराते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ। तुम्हारी माँ नहीं आएगी। उनके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझकर कट गए हैं और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते ही देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझकर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न रह जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए? तो फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझकर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं उस चिड़िया की तरह। क्या आप मुझे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहाँ पंछी ना उड़ते हो? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग के चीनी मांझे में उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज़ मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई कोना तो रहने दो।